टॉप 20 खबरों में आपने 20 बड़ी खबरें देखी। शुरुआत अब आप कोरोना से जुड़ी खबर के साथ करेंगे। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोरोना लगातार फैल रहा है। 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और इन 24 घंटों में 459 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। तो लगातार कोरोना के बढ़ते मामले अब डरा रहे हैं, चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और आपको ये भी बता दें कि ये पिछले 172 दिनों में हम देखें तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2021 में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 72,000 केसेस एक दिन में 24 घंटे में सामने आना ये सवाल खड़े करता है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लापरवाहियां बरती जा रही हैं और इन लापरवाहियों का नतीजा है कि पिछले 24 घंटे में 459 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। और ये कोरोना का पीक आप याद कर लीजिएगा। कोरोना के पीक में भी इतने ज्यादा केसेस एक साथ सामने नहीं आने लगे थे। उसमें धीरे धीरे ये केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा है। इस बार नया स्ट्रेन भी है और कोरोना के केसेस भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में लापरवाही आपकी और हमारी सबकी रही है। वो लापरवाही जिसमें मास्क चेहरे पर होता नहीं, वो लापरवाही जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग हम भूल चुके हैं। और ये सभी वो वजह हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना और ज्यादा किलर यानी कि और ज्यादा खतरनाक हो गया है। और उन राज्यों पर सबसे ज्यादा असर हुआ है जिन राज्यों की तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा केसेस यहीं पर सामने आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब है। बिल्कुल, ये जो आप नीचे ये पूरा टैली देख रहे हैं, इसमें हम उन राज्यों को दिखा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना केसेस हैं। वो राज्य जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखें तो लगभग 39,500 के आसपास केसेस अकेले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। 200 से ज्यादा लोगों की जान अकेले महाराष्ट्र में गई है। इसके अलावा पंजाब है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, केरल है। यहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब कंट्रोल कर लिया गया था और ये माना जा रहा था कि अब कोरोना काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है क्योंकि वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन लापरवाहियों ने एक बार फिर से कोरोना को सिर उठाने का मौका दे दिया है। और इसके पीछे वजह है कि कोरोना का म्यूटेशन, इस म्यूटेशन की वजह से भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और ये राज्य जो आप देख रहे हैं नीचे, ये रो में जो हम दिखा रहे हैं, ये राज्य सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं। इसमें हमने देखा था पहले जब कोरोना का पीक था उसमें डबलिंग रेट बहुत ज्यादा दिनों में हो रहा था, लेकिन इस बार जो केसेस डबल हुए हैं वो बहुत कम दिन के अंतर पर हुए हैं। अब केसेस का डबल होना, ट्रिपल होना खतरे की निशानी है। ऐसे में बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा डर इसलिए है क्योंकि वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन वो वैक्सीन बड़ों को दी जा रही है। बच्चों के लिए अभी भी वैक्सीन बाजार में नहीं है। सवाल ये भी कि हम फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और क्या वाकई लॉकडाउन से केसेस कंट्रोल हो जाएंगे। कई राज्य ऐसे केसेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र का नाम सबसे पहले आता है। नाइट कर्फ्यू पूरे महाराष्ट्र में है। सवाल यह भी कि उद्धव ठाकरे क्या वाकई लॉकडाउन लगा देंगे। हालांकि बात यह भी कही जा रही है कि लॉकडाउन अब विकल्प नहीं है, विकल्प है आपका और हमारा सावधान रहना। अब ऐसे में कैसे खतरनाक हो गया है कोरोना, जान लीजिए। केंद्र सरकार बार बार कह रही है, राज्यों को चेतावनी दे रही है कि दिशा निर्देश फॉलो करवाइए लोगों से ताकि लोग सुरक्षित रह पाए। हालात ऐसे हो गए हैं कि देश अब जोखिम में है। लापरवाही पीछे छोड़नी होगी, सतर्क ज्यादा हमें रहना होगा, क्योंकि जो वायरस की चेन है, दरअसल इस चेन को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पहले जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगाया गया था तब भी ये कहा गया था कि वायरस की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन की जरूरत थी। अब इस बार एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं मामले, तो क्या हम दोबारा से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि कई शहर हमने ऐसे देखे हैं जहां पर नाइट लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर इस तरह से केसेस बढ़ते रहे तो क्या हम एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ेंगे? हालांकि डॉक्टर्स का यह कहना है कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन फिलहाल कोई भी हल नहीं है। लॉकडाउन किसी भी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि हम सबको पता लग गया है कि कोरोना के बचाव के क्या तरीके हैं। बचाव के तरीके हमें पता है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। वो यही है कि हम लोग मास्क लगा के रखें, हैंड हाइजीन करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलोअप करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं होगी। चूँकि लॉकडाउन हम सबको पता है लगाना आसान है, बल्कि उसके जो नुकसान बहुत सारे हैं। लॉकडाउन तब किया जाता है जब पब्लिक अनअवेयर होती है। आप मिटिगेशन नहीं कर सकते, आपके पास तैयारी नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज सब कुछ है, सो लॉकडाउन इसका आंसर नहीं है। अवेयरनेस, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही इसका आंसर है।
तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना अपना मत देती हैं लॉकडाउन को लेकर, नाइट कर्फ्यू को लेकर, लेकिन बड़ी बात यह कि बड़े डॉक्टर्स जानकार ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन विकल्प नहीं है। लॉकडाउन से हो सकता है केसेस कुछ कम हो जाएं, लेकिन पूरी तरह से रोकथाम आप और हम मिलकर ही कर सकते हैं। अलग अलग जगह केसेस की संख्या को लेकर चिंता बढ़ गई है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट आप देखिए। वैक्सीनेशन तो तेजी से चल रहा है, लेकिन तेजी से केसेस भी बढ़ रहे हैं। दिशा में आज देश ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। जी हां, आज 45 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मैं इस समय दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूं। यशोदा अस्पताल है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर भी जो वैक्सीनेशन है वो चल रहा है और जाहिर है लोगों में पहले की तुलना में उत्साह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके प्रोसीजर जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है और उसके तहत ही तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। कतार में बैठे हुए लोग भी आप देख सकते हैं और उस तरफ जो वैक्सीनेशन है वो किया जा रहा है। लोगों से भी निश्चित तौर पर बात करेंगे जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, कतार में बैठे हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं। मैम, वैक्सीन के लिए आई हैं? जी। क्योंकि शुरू में हमने देखा कुछ लोगों को थोड़े कन्फ्यूजन से, लेकिन देश एक आगे बढ़ा और एक और कदम हमने कोरोना को मात देने के लिए अब आगे बढ़ाया है। 45 साल की उम्र के लोगों को और उससे ज़्यादा की उम्र को क्या कहना चाहेंगे जो लोग नहीं आ रहे हैं और कुछ कंफ्यूजन रखे बैठे हैं दिल में, आप आए हैं सेंटर तक, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तो सबको लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन। मैं खुद से बहुत डर रही थी, लेकिन मैं आई ना लगवाने के लिए। डॉक्टर राहुल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सेल्फी पॉइंट पर भी हमने लोगों से बात की जो वैक्सीन के बाद आए हैं, उनसे भी बात की। आप क्या मैसेज देंगे? कुछ लोगों में कंफ्यूजन था, लेकिन हमने देखा कि खत्म हो रहा है। इस तरह का कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये डेफिनेटली एक बड़ा कारगर वैक्सीन है और ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं अभी तक हम लोग जब से इस्तेमाल कर रहे हैं कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया है। सभी को जो भी एलिजिबल हैं ये वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। और कुल मिलाकर कोरोना को मात देने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल डेट में इसलिए मेंशन यहां पर कर रहा हूं क्योंकि 1 अप्रैल तारीख रखी गई थी कि अब 45 साल तक की उम्र वाले जो लोग हैं वो भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो अलग अलग अस्पतालों में वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव किस तरह से चल रही है, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन ने जायजा लिया और मुंबई से शिवानी भी एक रिपोर्ट भेज रही है। देखिए दोनों रिपोर्ट। के अंदर आज 45 साल की उम्र से ज़्यादा के व्यक्तियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन अब चालू हो चुकी है और इस वक्त हम आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और आप तमाम लोगों को देख सकते हैं जो सीनियर सिटीजन्स भी हैं और 45 की उम्र से ज़्यादा के व्यक्ति भी हैं जो आज कोविड वैक्सीनेशन यहाँ अस्पताल में लगवाने के लिए आए हैं। साफ तौर पर सरकार द्वारा कहा गया है कि कोविन ऐप के ज़रिए, आरोग्य सेतु ऐप के ज़रिए आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन रूम है क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद 10 से 15 मिनट का ऑब्जर्व करने का प्रोटोकॉल है और इसी वजह से लगातार जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, इस बात की सरकार ने लगातार अपील करी है क्योंकि आज से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो अपने सेकंड फेज़ में जा चुकी है और लगातार लोगों का बड़ा उत्साह देखने को भी मिल रहा है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। सीनियर सिटीजन्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, तमाम लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ पर लगाई जा रही है और जो लोगों ने पहले वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन है वो भी चालू हो चुकी है। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी तमाम लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और यहाँ पर लगातार उन प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया जा रहा है जो वैक्सीनेशन के लिए ज़रूरी है। लोगों से बार बार आग्रह भी किया जा रहा है कि यहाँ पर अस्पताल के अंदर लगातार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीनेशन ऑफिसर यहाँ पर हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले देखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ाया जाता है। लगातार सरकार की अपील है कि आप कोविन ऐप के ज़रिए जाकर अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपना जो वैक्सीनेशन है वो लगवाना चालू करते हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली से। मुंबई महाराष्ट्र में
में कोरोना का कहर फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रतिदिन 4000 से 5000 तक के केसेस मुंबई में अकेले आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र का आंकड़ा 30,000 के पार लगातार चल रहा है। इसी बीच में नाइट कर्फ्यू भले ही इम्पोज कर दिया गया हो, लेकिन दिन में भीड़ उसी तरह से बरकरार है, जिसके चलते कोरोना का कहर और भी ज्यादा भारी पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला रेलवे स्थानक पर। बताना चाहेंगे कि कुर्ला वो स्टेशन है जहां दिन भर में कई हजारों की जो भीड़ है वो मुंबई के अलग अलग कोनों में न सिर्फ ट्रैवल करती है बल्कि संक्रमण से गुजरती है, क्योंकि जब से लोकल ट्रेन को सुचारू रूप से शुरू किया गया है तभी से सबसे ज्यादा कोरोना की संख्या मुंबई में बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल रेलवे स्टेशन के आसपास आप देखेंगे बस अड्डा भी है, जिसके चलते यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा नजर आती है। जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं वहां पर भी आपको लोग खाते पीते बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को समझाने की, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भी कोई खास असर होता यहाँ नजर नहीं आ रहा। मुंबई के आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में मुंबई में 5,394 नए केसेस आए हैं, जबकि मंगलवार के ही दिन 4,758 का आंकड़ा सामने आया था, जहां मंगलवार को केसेस में हजार संख्या की कमी देखने को मिली थी। वहीं दोबारा एक बार पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस 5,000 के पार मुंबई में हो चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में मुंबई तीसरे उस आंकड़े पर आता है जो कि सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस को फिलहाल प्रोड्यूस कर रहा है। देखना यह होगा कि जब नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा लोगों को यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर वो नहीं मानेंगे तो पूरी तरह से लॉकडाउन भी शायद देखना पड़ सकता है। देखना होगा कि किस तरह से कोरोना के केसेस इसमें वृद्धि होती है या फिर गिरावट होती है, जिसके चलते मुंबईकरों को एक बार फिर से सुचारू रूप से अपने जीवन को जीने का मौका मिलता है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। तो अलग अलग जगह से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी, कैसे रोकथाम की जा रही है कोरोना को लेकर और कैसे लोग लापरवाह बने हुए हैं। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से प्रीति सोमपुरा हमारे साथ है और दिल्ली से ऐश्वर्या जैन, जो कि ताजा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। आज खास दिन ये है क्योंकि 45 साल से उम्र ऊपर वाले जो हैं वो आज से वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में जो आंकड़ा सामने आया है 72,000 से ज्यादा केसेस, ये डराने वाला आंकड़ा है। प्रीति, सबसे पहले आप ही जानकारी दीजिए, मुंबई के आंकड़े क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है, अब आगे एहतियात क्या बरते जा सकते हैं, नियम और क्या कुछ सख्त हो सकते हैं? अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में लगातार जो है 5,500 से 6,000 जो है रोजाना कोविड के केसेस आ रहे हैं और साथ में ही जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। अब सरकार जो है इस बारे में और भी कड़क नियम बनाने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग अभी भी जो है नियमों का पालन नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है, कई सारे लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो जो लोग मास्क ना पहन के रास्ते के ऊपर घूम रहे हैं उनसे 500 रुपये का जो है फाइन वसूल किया जा रहा है। साथ में अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने और दूसरी ओर जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो तेजी से शुरू कर दिया है। अब आप प्रीति, आप क्या हॉस्पिटल में मौजूद हैं? क्या यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है? अगर आप तस्वीर दिखा सकें तो। देखिए, इस वक्त जो है मैं मुंबई के BKC कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ और आज से ही जो है यहाँ पर 45 साल की उम्र से के जो लोग हैं उनको वैक्सीन देना शुरू हो गया है और साथ में ही जो है लगातार सुबह से 8 बजे से ही रात को 9 बजे तक ये वैक्सीन सेंटर शुरू रहता है और अब तक जो है देश का एकमात्र ये वैक्सीनेशन सेंटर ऐसा है जहाँ पर अब तक 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को है वैक्सीन दिया गया है पिछले कुछ दिनों में। साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर रोजाना जो है 6 से 7 हज़ार लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। देश का एकमात्र ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है जो बड़े पैमाने पर जो है 14 घंटे चलता है और रोज के 6,000 से 8,000 लोगों को वैक्सीन यहाँ दिया जाता है। ठीक है, हम ऐश्वर्या के पास चल रहे हैं। ऐश्वर्या दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, आप कहां पर हैं, पहला सवाल। और दूसरी बात ये कि दिल्ली में जो केसेस हैं उनमें भी एकदम से इंक्रीज देखा गया है। 1800-1900 केसेस अब लगातार दिल्ली में भी रोजाना सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर क्या सिचुएशन है? 45+ वालों को आज से वैक्सीन मिल रहा है, उनमें किस तरीके से वैक्सीन को लेकर क्या कुछ सवाल हैं या किस तरह के रिएक्शंस उनके हैं, और जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले हम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर थे और भारी उत्साह वैक्सीनेशन सेंटर्स पर देखने को मिल रहा है। 45 वर्ष और उससे ज़्यादा की उम्र वाले लोग अब बढ़ चढ़कर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। हालांकि पहली बार इस साल ऐसा हुआ है कि 2000 से ज़्यादा
कंटेनमेंट जोन्स दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। 2009 कंटेनमेंट जोन्स अब तक दिल्ली के अंदर बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि लगातार कोविड-19 के केसेस दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 18 से 19 कोरोना के केसेस दिल्ली में दर्ज किए गए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का साफ तौर पर कहना है कि 80,000 से ज्यादा टेस्टिंग अब हर रोज दिल्ली के अंदर कराई जाएगी और कहीं ना कहीं जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी प्रोत्साहन किया जाएगा कि वो वैक्सीन लगवाएं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 9 मौतें देखने को मिली है, लेकिन ये खतरा अभी कोविड का टला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति तो दिल्ली में नहीं लगती, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट अभी भी 2.71% का दिल्ली के अंदर है, जो काफी कम है अगर बात की जाए बेंगलोर, मुंबई और अन्य शहरों की, जहां पर लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब रिकवरी रेट तो बेहतर है देश भर में ही, लेकिन डरा रहे हैं ये आंकड़े, क्योंकि अब कोरोना जब पहले पीक पर पहुंचा था तब भी इतनी खतरनाक स्थिति थी नहीं, इतनी तेजी से आंकड़े बढ़े नहीं थे, इतनी तेजी से मौत नहीं हो रही थी जो इस बार हो रहा है। और वजह मानी जा रही है आपकी और हमारी लापरवाही, और ये जो नया स्ट्रेन खतरनाक है। आप ये भी जानिए कि कोरोना क्यों लौटा है, इसकी वजह क्या कुछ हो सकती है। जो कोरोना पेशेंट्स रहे, जो कोरोना संक्रमित हुए, उन्होंने ठीक से खुद को आइसोलेट नहीं किया, ये एक वजह मानी जा रही है। और साथ ही टेस्टिंग कम हो रही है, कोरोना के टेस्ट को लेकर हम उतने ज्यादा अवेयर नहीं हैं। और एक और बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है उसमें कमी आएगी, यानी कि किसी एक शख्स को अगर कोरोना है तो वो शख्स किन किन लोगों से मिला है, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फेज होता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में किसी तरह की कमियां हुई हैं, लापरवाहियां बरती गई हैं, जिसके चलते कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। और दूसरा, जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए हैं, या तो मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, मार्केट में निकलते हैं तो एक दूसरे से सट के लोग खड़े हो रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जिसने कोरोना को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब सवाल ये है कि टेस्ट कम है क्या, इसीलिए केस ज्यादा है। अब इस पर हम जो फिगर्स हैं वो आपके सामने रख रहे हैं कि संक्रमण दर किस तरह से, कितनी तेजी से बढ़ी है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो संक्रमण दर 1287% बढ़ी है। जो महाराष्ट्र में मरीज बढ़े हैं वो 1287% बढ़े हैं, और जो टेस्ट बढ़े हैं वो महज 151% हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि टेस्ट कम हुए हैं। और जो संक्रमण दर है वो 23.44% महाराष्ट्र में है। पंजाब का हाल भी कुछ ऐसा नजर आता है। 1291% मरीज यहाँ बढ़े, 115% लोगों ने टेस्ट कराया, जबकि 8.82% लोगों यहाँ पर संक्रमण दर देखी गई। बिल्कुल, ये संक्रमण दर का बढ़ना ये बताता है कि हाँ, कितनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बाकी राज्यों को अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर की अगर मैं बात करूं तो 8.24% के रेट से अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 7.82% है, यानी कि इतने परसेंटेज के लिहाज से जो केसेस हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच हम देख रहे हैं कि टेस्ट जो बढ़े हैं वो 74% बढ़े हैं, लेकिन मरीज आप देखिए, इन कंपैरिजन अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में तो 654% मरीज बढ़े, लेकिन टेस्ट कितने बढ़े, 74%। तो ये जो एक डिफरेंस आ रहा है मरीज बढ़ने और टेस्ट बढ़ने में, ये एक मेजर फैक्टर है जिसके लिए कहा जा रहा है कि हाँ, कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। और इसीलिए हम कह रहे हैं अगर जरा भी सिम्टम्स नजर आते हैं, अगर आपको ऐसी कोई भी शिकायत होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो जाइए टेस्ट कराइए। और अगर आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो आइसोलेट कीजिए खुद को, डॉक्टर से परामर्श लीजिए और अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए। आपकी सावधानी ही हम सबको बचा सकती है। एक छोटा सा